हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। टॉरस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, मैसेजेस towards their partner 1 to 10 अप्रैल। टॉरस की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। टॉरस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। टॉरस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। टॉरस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। आज तो बिल्कुल कार्ड शफल ही नहीं हो रहे हैं, सब कार्ड स्टिक हो रहे हैं एक दूसरे से। उफ। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अप्रैल। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अप्रैल। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अप्रैल। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अप्रैल। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अप्रैल। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अप्रैल। टॉरस देखिए, आपकी फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी आप दोनों के लाइफ में। आप 1 सेकेंड, आप दोनों की लाइफ में डेफिनेटली रिलेशनशिप में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी और वो डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है। एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन डेफिनेटली आ रहा है। आपने जो चीज की विश करी थी कि अच्छा ये बहुत कोई मुश्किल चीज है, या अरे भगवान, या वट एवर यूनिवर्स, ये डिफिकल्ट चीज मेरी लाइफ से खत्म कर दो मेरे रिलेशनशिप के बीच में, एंड वो चीज आपकी खत्म हो रही है। सो यू हैड विश्ड फॉर इट, और मे बी यू वर ड्रीमिंग अबाउट इट, या एक कहते हैं ना आशा रखना कि चीज की होप रखना। तो मे बी यू आर वेरी होपफुल कि हाँ ये चीज खत्म हो जाएगी, और वो चीज खत्म हो रही है। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी दिक्कत थी वो चीज खत्म हो रही है। ऑल्सो यहाँ पे ना गाइडेंस ये है कि कोई भी अगर चेंज आ रहा हो रिलेशनशिप में, चाहे वो लोकेशन चेंज हो, चाहे वो किसी भी तरीके का चेंज हो, उस चेंज को एक्सेप्ट करिएगा, उस चेंज के टुवर्ड्स रेजिस्टेंट मत रहिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा सा बढ़ रहा है और कहीं पे शिफ्ट होना है या कुछ होना है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, और आप कोल्ड फीट हो जाओ और आप डर जाओ कि अरे ये क्या हो रहा है, नहीं आगे नहीं बढ़ना, नहीं नहीं ये चेंज नहीं चाहिए। सो रेजिस्ट मत करिएगा चेंज के लिए, बिकॉज मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी सेलिब्रेशन, नेक्स्ट स्टेज, पैसा, ये सारी चीजें आती दिख रही है, लाइक काफी अबंडेंस आती दिख रही है। आपने जिस चीज का विश करा था वो विश पूरी हो रही है। अब वो विश पूरी होने के बाद अगर आप डर जाओ और पीछे हटो कि नहीं नहीं घबराहट हो रही है, कैसे ये कैसे वो, तो आपकी फिर प्रॉब्लम है। बट पैसे वाइज भी ना थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप किसी को पैसे वाइज या अदरवाइज इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब आप किसी को प्यार देते हो तो ही प्यार मिलता है। सो व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, गिव एंड टेक वाली एनर्जी। अगर किसी को आप कंफर्ट दोगे तो वो आपको कंफर्ट देगा, अगर आप किसी को प्यार दोगे तो वो प्यार देगा, आप किसी को सपोर्ट दोगे, मोटिवेट करोगे, तो वहां से भी वही सेम चीज वापस आएगी। तो इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा रेसिप्रोकेशन वाली एनर्जी जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि दूसरा इंसान ही सिर्फ आपको प्यार मोहब्बत देता जाए, आपको भी करना पड़ेगा, आपको पहले करना पड़ेगा, फिर वहां से आएगा। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे काफी सेलिब्रेशन दिख रही है, काफी मेहनत कर रहे थे वो, और उस मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, प्रमोशन। अगेन मैंने आपको बोला ना, आप दोनों का मिला जुला कोई एक ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा हो रहा है, बट पूरा होने के बाद घबराहट हो रही है दोनों को, शायद मे बी या सिर्फ आपको, बट हार्डवर्क का रिजल्ट मिल रहा है।
कोई भी चीज जो कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग देम बैक, कोई भी चीज उनको जो बर्डन फील हो रही है, किसी भी चीज का अगर उनको बर्डन फील हो रहा है तो दे हैव टू लेट गो ऑफ दैट बर्डन, उस बर्डन से बाहर निकलना पड़ेगा उनको। बट मुझे सेलिब्रेशन काफी दिख रही है, हॉलीडे पे जाते दिख रहे हैं, मुझे काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहे हैं, हार्ड वर्क का रिजल्ट आता दिख रहा है, विच इज लाइक अमेजिंग, अच्छी बात है। पैसे को लेकर भी अगेन नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नए सोर्सेज ऑफ मनी आ रहे हैं। पहले पैसा शायद जॉब से सिर्फ आता था, अब पैसा इन्वेस्टमेंट से भी आ रहा है, कोई नई जगह से आ रहा है, सपोर्ट ज्यादा बन रहा है आपके पार्टनर के लिए, चेंज इन जॉब, प्रमोशन, ये सारी चीजें आ रही हैं आपके पार्टनर के लिए। आई फील जॉब चेंज या ट्रांसफर या ऐसी कोई चीज हो सकती है जिससे आपको लगे कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही, हाँ मैंने विश तो करी थी बट ये तो बहुत ही मेजर चेंज हो गया। खुश भी हो आप बट डर भी लग रहा है, ठीक है। बट आई थिंक ये आप दोनों ने साथ में ही विश करी थी ये चीज, एंड आप दोनों बहुत ही फाइनेंशियली प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं साथ में, विच इज अमेजिंग एक्चुअली। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल। यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट टॉरस। आपकी जो प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, जो यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, विश, होप, सारी चीजें वो पूरी हो रही हैं। मे बी आप किसी के साथ थे, वो फाइनेंशियली उतना ओके नहीं कर रहा था बट इमोशनली काफी सेटिस्फाइड थे आप उसके साथ, तो आप विश कर रहे थे कि फाइनेंशियली भी अच्छा करने लग जाए बिकॉज ये आपका सोलमेट है एंड वो चीज पूरी हो रही है। बिकॉज यू डिसाइडेड टू स्टिक अराउंड विद दिस पर्सन, यू डिड नॉट गिव अप, ठीक है। तो आपका सोलमेट, प्रेयर, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस आपकी अपने पार्टनर को लेकर, अपने सोलमेट को लेकर सारी पूरी हो रही हैं। प्लेफुलनेस हमेशा जिंदा रखिएगा, प्लेफुलनेस हमेशा होनी चाहिए। अगर आपका रोमांस डिप कर रहा है बिकॉज ऑफ टू मच वर्क या एनीथिंग, मे बी प्रेशर बहुत है या जो भी चीज है, तो रोमांस नहीं गायब होना चाहिए। जो आपका इनर यूथफुल स्पिरिट है, जो आपका इनर चाइल्ड है, जो आपका फन करने का जो एक एंगल होता है ना रिलेशनशिप में, चाहे वो डेट्स पे जाना हो, सरप्राइज प्लान करना हो, कुछ क्यूट चीजें करना हो, वो वाली प्लेफुलनेस खत्म नहीं होनी चाहिए टॉरस। देखिए आप जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, मे बी आपका नया नया प्यार है, बहुत नया है ये, ठीक है। और आपके आने से इस इंसान की लाइफ में ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक नया इंसान फील हो रहा है आपको, आपको लग रहा है कि यार हूं तो मैं इस इंसान के साथ बहुत टाइम से, बट बोरियत नहीं फील हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग प्लेफुलनेस रखते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो वो भी चीज हो सकती है, ठीक है। आप में से कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नया इंसान आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में आएगा, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स जागेंगी उस इंसान के लिए, बट एक कहते हैं ना इन्फैचुएशन, दूर से देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक आप अपने पार्टनर से भी वो चीज शेयर कर लोगे कि हाँ मुझे वो इंसान बड़ा हैंडसम लगता है, ऑफिस में एक नया ज्वाइन करा है। सो रोमांटिक फीलिंग्स आई वुड से थोड़ा हैंडसम लग रहा है, कोई बहुत सुंदर लग रही है या कोई हॉट लग रहा है, ऐसा हो सकता है। बट कोई चीटिंग या वैसी वाली कोई चीज यहाँ पे नहीं मुझे दिख रही है किसी की भी तरफ से, सो डोंट वरी, दोनों के बीच में काफी अच्छा कनेक्शन है। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? टॉरस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपको ना ऐसी चीज
कोई एक कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आने वाला है, एंड यू विल बी लाइक यू विल बी स्वेप्ट ऑफ योर फीट। ठीक है, एक वो कहते हैं ना, इतना इतना रोमांटिक, इतना ड्रीमी प्रपोजल हो सकता है, ड्रामेटिक हो सकता है, पोएटिक हो सकता है, ऐसी कोई चीज हो सकती है कि आपको लगे कि बस मतलब हवा में उड़ने वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन, टॉपिक दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर, आपको लगेगा ये तो मेरे संग कभी नहीं हुआ है, ऐसा प्रपोज करना या इस तरीके से अप्रोच करना या ये चीज बोलना या ऐसी तारीफ करना, ये तो मेरा कभी नहीं हुआ है। सो वो बहुत ही ड्रीमी, पोएटिक, रोमांटिक चीज हो सकती है which might lead to a committed romantic relationship. And I feel also आगे जाके ना आपको थोड़ा सा ये भी फीलिंग आएगी दैट ठीक है, मेरे पास कुछ चीजें नहीं है लाइफ में, बट मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। सो वो रियलाइजेशन होगी दैट आई ऑलरेडी हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो, चाहे वो एक फैमिली लाइफ हो, एक लविंग फैमिली हो, एक इंसान हो, पार्टनर हो, बच्चे हो, जो भी जिस भी सेंस में। बट मुझे काफी रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ दिख रही है। मुझे आप में से कई लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आपकी अर्ली रिटायरमेंट, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, बट अर्ली रिटायरमेंट होती दिख रही है, वॉलंटरी एक्चुअली दिख रही है मुझे। ठीक है, एंड फाइनेंशियल सक्सेस काफी दिख रहा है। सो मुझे आप बहुत चिल करते हुए दिख रहे हैं। ऑफकोर्स 1st to 10th में नहीं, बट थोड़ा आगे जाके बहुत ही रिलैक्सिंग, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट आगे लाइफ में आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अरे सब सही है, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं टॉरस और सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन, सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन, 1st to 10th अप्रैल सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन, 1st to 10th अप्रैल सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन, 1st to 10th अप्रैल से। ओ, मैंने बोला ना आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है शफलिंग में। सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन, 1st to 10th अप्रैल सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। या तो कार्ड्स निकल नहीं रहे हैं और निकल रहे हैं तो पूरे 15 कार्ड्स गिर रहे हैं। देखिए, जो लोग सिंगल हैं मे बी वो एक नए रिलेशनशिप में आए, तो जब नए रिलेशनशिप में आए तो वो एक हनीमून पीरियड हो सकता है। जब मैं हनीमून बोलती हूँ तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा यूज करिए, अपना कॉमन सेंस यूज करिए। ठीक है, हनीमून का मतलब सिर्फ हनीमून नहीं होता है। हनीमून का नाम कहाँ से आ रहा है पहले तो वो देखिए, क्या मतलब होता है हनीमून का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नया रिलेशनशिप है तो हनीमून पीरियड हो सकता है कि नया रिलेशनशिप में पहले 2-3-4 महीने हैं। ठीक है, या फिर अगर आप सिंगल हैं, सॉरी, अगर आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो मे बी आप दोनों कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी जस्ट हॉलीडे पे जा रहे हैं कहीं साथ में। न्यूली मैरिड हैं तो वो हनीमून पीरियड है, तो मे बी एक्चुअल हनीमून पे जा रहे हैं। किसी एक ने कमेंट करा था, मैम मैं तो सिंगल हूं तो फिर हनीमून पीरियड कैसे हो सकता है, हालांकि मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें, बट प्लीज यूज योर कॉमन सेंस गाइज, दिस इज नॉट हाउ टैरो वर्क्स। ओके, तो हनीमून ठीक है, थोड़ा सा देखिए मैंने क्या बोला है, समझिए। ऑफ कोर्स कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है और नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही रोमांटिक, लवी डवी सब कुछ, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे सपनों का राजकुमार आके मेरे सामने बैठ गया है। बट यू ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है कोई ऐसी चीजें हो जो कि आप नजरअंदाज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगे अरे यार इतना अच्छा तो है, इतना ड्रीमी तो है, सब कुछ इतना बढ़िया है, बट यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, बिकॉज हो सकता है यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हो देखने के लिए कि आप अपना विजडम, अपना दिमाग यूज करते हो या नहीं यूज करते हो, या आंखों में पट्टी रख के ही नए प्यार की तरफ भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई नया इंसान चाहिए लाइफ में। ठीक है, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स टॉरस। यूनिवर्स दिखाएगा रेड फ्लैग्स, अब आप उनको इग्नोर करो तो वो आपकी अपनी गलती है। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उन लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप प्लीज कॉल मत करिए, मैं या तो रिकॉर्डिंग्स या क्लाइंट
रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं, या क्लाइंट की रीडिंग होती है, या फिर मैं कुछ अपना कुछ पर्सनल कुछ सीख रही होती हूँ, या कोई और चीजें कर रही होती हूँ, तो मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी, बट व्हाट्सएप मैसेज पे कॉन्टैक्ट करिए प्लीज। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं। चक्रास कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी सेशंस ले सकते हैं मुझसे, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो 21 सेशंस लेते हैं मिनिमम, ठीक है। एंड अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं और आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, देन आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल्स हो सकते हैं। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जैसे कि मैंने पहना है, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप अपने वर्क स्पेस पे रख सकते हैं कहीं पे क्रिस्टल, स्टडी टेबल, वर्क स्पेस, या मे बी वॉलेट, या मे बी अंडर योर पिलो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा क्या जरूरी है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके आपको एक नज देते हैं, एक पुश देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स काम करने लग जाओ और पॉजिटिव सोचने लग जाओ, ठीक है। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होती हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं, ठीक है। मैजिक ट्रिक नहीं होती है ये, सो उसको कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपको कोई एक नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नजर लगी हुई है, या तबीयत खराब है, या पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, नेगेटिव चीजें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हैविंग सेड दैट, आप को आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस के साथ आए। जल्दबाजी करेंगे, डाउट के साथ आएंगे, अच्छा कब होगा, इवन फॉर टैरो रीडिंग्स फॉर दैट मैटर। अगर आप टैरो रीडिंग्स के लिए भी बोल रहे हैं, मैं आपको टाइमलाइन दे रही हूँ कि ये टाइमलाइन है, और अगर आप वो टाइमलाइन से पहले हर एक दिन मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि कब होगी, कब मिलेगी, प्लीज पेशेंस रखिए, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी की होती है हर हीलिंग प्रैक्टिस या हर हीलिंग अप्रोच की तरफ। जल्दबाजी करेंगे, चीजें वर्कआउट नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? 1 to 10 अप्रैल टॉरस और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? 1 to 10 अप्रैल टॉरस और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? टॉरस और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? 1 to 10 अप्रैल। देखिए टॉरस, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको काफी याद करते हैं और इतना इनका ज्यादा हो गया है कि ये अपना काम नहीं कर पाते हैं, या अपनी बाकी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसंट्रेट मतलब अपने काम में ये घुस जाते हैं, काम करते रहते हैं कंटिन्यूसली, सो दैट आपकी याद ना आए, आपको भूल पाए, क्योंकि जैसे ही जरा सा फ्री होते हैं ना, इनको आपका वापस थॉट आ जाता है। तो आपका थॉट ना आए, आपको भूल पाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को काम के अंदर बिल्कुल, कहते हैं ना, दे हैव बरीड देमसेल्फ, कि काम 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 24/7 काम। इवन दो आप दोनों बहुत अलग अलग हैं, बहुत दूर हैं, बट दे कैन स्टिल फील यू, ठीक है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, बट वो अभी भी आपको फील कर सकते हैं, अभी भी आपको महसूस कर सकते हैं। द बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग, द अटैचमेंट इज सो स्ट्रॉन्ग। इनको लगता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन थे, एक रिबाउंड था आपकी तरफ से, आपको किसी से यू जस्ट वांट टू गेट ओवर समवन, एंड आपने इनको एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करा कि ठीक है, यू नो लाइक थोड़ा ध्यान बटाना है तो ये इंसान को पकड़ लेते हैं। इनको ऐसा लगता है, अब वो सच है या नहीं वो आपको पता होगा, बट डेफिनेटली इनको लगता है कि आपने इनको सिर्फ अपने पेन को खत्म करने के लिए यूज करा, सॉर्ट ऑफ। आपसे ज्यादा करीब इनकी लाइफ में इनसे कोई नहीं आया है, यू केम क्लोजर दैन एनीवन। सो उनको लगता है कि ये इंसान जो टॉरस है ना, ये बहुत करीब आया है, इससे ज्यादा कोई
किसी को मैंने आने ही नहीं दिया, ठीक है। आपको लगता होगा या आसपास लोगों को लगता होगा कि इनकी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, सब सॉर्टेड है, बिल्कुल मूव ऑन कर गया ये इंसान, एंड मे बी आपको ये देख के लगता हो दैट देयर लाइफ इज टुगेदर, देयर लाइफ इज नॉट टुगेदर, ठीक है। इट इज डेफिनेटली नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। दिखने में लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में इनके, बट सब बढ़िया नहीं चल रहा है डेफिनेटली। आप हो सकता है इनको बोलो कि हम फ्रेंड्स रहते हैं और ये बोले कि नहीं मुझे फ्रेंड्स तो नहीं रहना है, मुझे मोर देन फ्रेंड्स रहना है। मैं पहले रिलेशनशिप में था तुम्हारे साथ, या हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, और अब तुम फ्रेंड्स रहने को बोल रहे हो, वो तो नहीं हो पाएगा मुझसे बॉस। तो आई थिंक ये बोल देंगे आपको कि मुझे फ्रेंड्स नहीं रहना है। अब देखिए ये जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के, ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, उनकी भी एनर्जी हो सकते हैं। कुछ आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ उनसे रेजोनेट करेंगे। जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, वेरी सिंपल, वो उनकी एनर्जी है। इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए क्या उनके लिए है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।